मुझे भारतीय इतिहास में अकबर द ब्ला 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 सबसे डरपोक नजर आता है। अब आप कहोगे नहीं, अकबर तो महान था, हमारी किताबों में लिखा है उसके बारे में, बहुत ही सेकुलर था और उसका बहुत ही बड़ा राज्य था। तो राज्य उसने बहादुरी से नहीं बल्कि चालाकी से खड़ा किया था। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस यूनिवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए हर रोज़ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। अकबर को जो हम महान राजा कहते हैं, लेकिन जो राजस्थान के लोग हैं उनका ये मानना है कि इतिहास का सबसे डरपोक राजा यही थे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, हुमायूं इतिहास का सबसे डरपोक राजा हुआ करता था, क्योंकि वो जिंदगी भर अपने जान बचाकर इधर उधर भागता रहता था। बहादुर मुगल सेना और सरदारों का साथ होने के बावजूद अपने अकर्मण्यता और भय के कारण वो 15 वर्षों तक निवासित जिंदगी बिताने को मजबूर रहा। उन्होंने अपने भाइयों के डर से अपने राज्य का बंटवारा कर मुगलिया शक्ति को कमजोर किया। चौसा के युद्ध में शेरशाह के भय से अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए सेना नायकों को छोड़कर गंगा पार कर भाग गया। बिलग्राम कनेज की लड़ाई में अपनी कायरता का परिचय देते हुए युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। यहाँ तक कि शाही स्त्रियों के रक्षा का भी उसने तनिक ख्याल नहीं किया। उसके लिए जान बचाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, राजा महाराजाओं के पराक्रम के कई किस्से इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन कुछ के रंगीन मिजाजी के किस्से भी बहुत है। हर्राम में दासियों के साथ रासलीला या किसी दूसरे राजा की रानी पर नजर, इनकी अय्याशी के चर्चे भी रहे हैं। एक ऐसे ही अय्याश राजा के बारे में कहा जाता है कि उसके महल में लोगों को बिना कपड़ों के ही एंट्री मिलती थी। पटियाला रियासत के महाराजा महान महाराजा भूपेंद्र सिंह है ये। इनके कारनामे जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जनाब के कारनामों के बारे में उनके ही दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में पूरा विवरण दिया है। किताब के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या कह लीजिए रंगलीलाओं का महल बनवाया था, जहां केवल बिना कपड़ों के लोगों को अंदर आने की इजाजत थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहादुरी बाग के पास है। किताब में लिखा है, महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला पुरुष काम वासना में लिप्त दिखते थे। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल बनाया था। ये पुल इतना बड़ा था कि करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां होती थी, जहां खुलेआम लोग अय्याशी करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुलेआम इश्क फरमाते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।